बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब आध्यात्मिक जीवन अपना चुकी हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब वे यमाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर के रूप में जानी जाती हैं। बंसल न्यूज पर खास बातचीत में उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर के बारे में खुलकर चर्चा करते हुए बताया कि आत्मिक शांति और मोक्ष की खोज में उन्होंने इस मार्ग को चुना है। उनका ये मानना है कि सच्ची शांति और आत्मा की तृप्ति आध्यात्म में ही संभव है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 और इस वक्त जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय महाकुंभ में बना हुआ है वो ये है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी ने संन्यास ले लिया है और महामंडलेश्वर के नाम से वो जाने जाने वाली हैं। अब उनका जो नया नाम है वो है यमाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर। कि जैसे आप बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं और उसके बीच में आप फिल्मों से आपने परहेज़ किया, फिल्मों में नहीं रहीं, और तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके बीच की जर्नी कैसे रही और आपने आध्यात्म में आने का फ़ैसला कैसे लिया? नहीं, मैंने आध्यात्मक जैसे मैंने बोला मैं बचपन में ही मेरा मेरी दादी जो थी उनको महाकाली का साक्षात्कार हुआ और फिर मेरा जन्म हुआ और मेरा एक्चुअल नेम यमाई है जो कान में पड़ा। तो नेचुरली मेरा जन्म इसी उद्देश्य के लिए था, आध्यात्मिक जीवन के लिए था। मुझे लगता है कि महाकाली मेरे द्वारा दोनों जीवन को एक साथ भोगने के लिए आई थी, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक पूर्ण जीवन देखा मैंने, बॉलीवुड देखा, मेरी फ़िल्म्स हिट हो गई, मुझे सुपरस्टारडम मिल गया और एक जगह ये ध्यान है, तब मेरी रुचि हो गई, मेरे गुरु आ गए थे और मैं आकर्षित हो गई, इसलिए मैंने 23 साल मेरा ध्यान और तप में दे दिया। आपका एक बार नाता डी कंपनी से भी जुड़ा है, अंडरवर्ल्ड के साथ भी आपका नाम जोड़ा गया था। फिलहाल जो जनता है इस सवाल को क्लियर करना चाहती है आपके माध्यम से कि उसके बाद आप क्या जर्नी रही आपकी और आप आगे क्या आपके उद्देश्य हैं? देखिए, अंडरवर्ल्ड के बारे में कसम से मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मेरा ना केस था उसके साथ और देखा जाए तो बॉलीवुड का किस अभिनेता या अभिनेत्री या किसी मंत्री को ही देखो, किसका नाम नहीं जुड़ा किसी के साथ, हर एक का है, हम लोग एक ही साथ है। तो कहने का मतलब अपना कोई उनके साथ कोई लेना देना नहीं होता है। हर एक आदमी अपने कर्म से बनता है, जैसे रावण है या विभीषण है, सब अपने अपने कर्म से। देखा जाए तो विभीषण का कुछ भी दोष नहीं था। आपके अकॉर्डिंग संन्यास की क्या डेफिनेशन आप मानते हैं और आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? देखिए, किन्नर अखाड़ा एक स्वतंत्र अखाड़ा है। यहाँ पे आपको 24 घंटा लिबास पहनने की ज़रूरत नहीं है और आपको जैसे एक पुलिस ऑफिसर होता है, जैसे वो पुलिस कचहरी में बैठता है तब वो पुलिस के कपड़े पहनता है, लेकिन घर आते ही वो उतार देता है। तो इनका ये जो अखाड़ा है बहुत स्वतंत्र है। योगी और सिद्ध को अपने मतलब इसी ढंग से जीने की स्वातंत्र देता है कि जब वो धर्म की प्रचार करे तो ये पहने, लेकिन वापस वो अपने प्लेन कपड़े में आ सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं। इसलिए मैंने ये अखाड़ा चूज़ किया। आगे अभी अभी जो सनातन धर्म है उसका प्रचार कैसे हो जाए, कैसे मानवता सबसे ऊपर धर्म आके हो जाए, ताकि अपना देश है वो सुरक्षित हो जाए अंदर से और एक हो जाए। अध्यात्म का रास्ता अपनाया है और संन्यास जो है इनके द्वारा ले लिया गया है और जो इनके उद्देश्य हैं आगे वो सनातन धर्म को मजबूत करना और एकता लाना रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव पाठक के साथ अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, प्रयागराज।